हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन वेक्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें वैसे तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से देखें तो बहुत सारा हट गया है, लेकिन अब जो बचा उसमें काफी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए इज 4, 2, -3। ए है 4, 2, पहले ए नो está आंसर दिस। बोला है कि एक जो पॉइंट ए है उसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस P1 है, और उसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो P2 है। तो हमें P1 प्लस P2 निकालना है। काफी अच्छा सवाल है और इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, आप ध्यान से देखना। P1 क्या है हमारा? तो P1 जो है वो एक पॉइंट ए जो आपका 4, 2, -3 है, उस पॉइंट का कहाँ से डिस्टेंस है? एक्स वाई प्लेन से। अब आप 3D में फिगर तो ड्रॉ करोगे नहीं बेटा, तो उसके लिए मैं आपको आसान तरीका देता देता हूँ। आप एक पॉइंट ले लो बी। आपको क्या करना है? पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस लेना है। उसका मतलब एक्स वाई प्लेन का एक जो पॉइंट होगा वहां तक उसका डिस्टेंस लेना है। तो आप क्या करो, एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट एज्यूम करो। अब वो पॉइंट आप कौन सा एज्यूम करोगे मैं आपको सिखाता हूँ। एक्स वाई प्लेन है तो एक्स लो, वाई लो, जेड नहीं है तो जीरो ले लो। तो बी में आपको ऐसा करना है, 4, 2, 0। तो अब ये पॉइंट ए, ये जो एक्स वाई वाला प्लेन है वो, अब हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अंडर रूट 4 - 4 जीरो का स्क्वायर जीरो, 2 - 2 जीरो का स्क्वायर जीरो, -3 - 0 तो उसका स्क्वायर होगा 9। 9 का स्क्वायर रूट आंसर हो जाएगा 3। अब आप बोलोगे कि सर उससे भी ज्यादा हमारे पास शॉर्टकट आ गई कि अगर एक्स वाई प्लेन बोला है तो आंसर जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वही आएगा, बस नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। अगर यहाँ पे बोला होता वाई जेड प्लेन, वाई जेड होता तो बेटा आंसर हमारा होता 4, और एक्स जेड बोला होता तो आंसर होता हमारा 2। लेकिन फिर भी जैसे मैंने सिखाया वैसे करना। अगर ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फंस जाओगे। अब P2 की बात करते हैं। तो P2 है वही पॉइंट ए है, उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो अब मैं एक पॉइंट सी एज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस है तो आपको सिर्फ वाई लेना है। Y2 एज इट इज रखो, एक्स और जेड आप जीरो कर दो। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लगाओ, तो ऐसा होगा अंडर रूट 4 - 0। तो 4 का स्क्वायर 16, +2 - 2 जीरो का स्क्वायर जीरो, -3 - 0 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, उसका स्क्वायर रूट 5। आपको चाहिए था P1 + P2, तो 3 + 5 आंसर आ गया बेटा 8। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है। एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, जेड बार गिवन है। एक्स बार ये जो साइन है वो परपेंडिकुलर की साइन है, वाई बार प्लस के जेड बार, यानी कि एक्स बार और वाई प्लस के जेड बार परपेंडिकुलर है। हमें पता है बेटा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। एक्स बार डॉट वाई प्लस के जेड बार इज इक्वल टू जीरो। लेकिन हमें वो दोनों ढूंढने पड़ेंगे। तो एक्स बार तो गिवन था ही, एक्स बार आपके पास है 3 1 0। हमें फाइंड करना पड़ेगा वाई बार प्लस के जेड बार। चलो वाई बार भी गिवन है 2 2 3। के जेड बार कैसे मिलेगा? तो जेड के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको आप के से मल्टीप्लाई करोगे तो -के 2 के ऐड कर दो तो 2 - के, 2 + 2 के, 3 + के। अब यहाँ पे अपन रख देते हैं। देखो एक्स बार आपका क्या था भाई? 3 1 0 डॉट, वाई प्लस के जेड क्या था? 2 - के, 2 + 2 के, 3 + के बराबर जीरो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है? एक्स को एक्स के साथ प्रोडक्ट कराओ, 3 2 6 -3 के,
1 का 2 प्लस 2k के साथ 1 इंटू 2 2 प्लस 2k, 0 इंटू समथिंग 0 होगा बराबर 0, -3k प्लस 2k तो -k, 6 प्लस 2 8 उधर गया तो -8, माइनस माइनस गया तो k इज इक्वल टू 8 अपना आंसर होगा। तो ये इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। एक्स बार एंड वाई बार आर यूनिट वेक्टर। एक्स बार एंड वाई बार जो है वो दोनों यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर એટલે કે ગુજરાતીમાં એને એકમ સદિશ કહેવાય। तो आप ऐसा लिख सकते हो, मोड एक्स और जो मोड वाई है वो दोनों वन है, क्योंकि डेफिनेशन है किसी भी वेक्टर का मोड अगर वन है तो वो यूनिट वेक्टर है। ये क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है? एक्स बार एंड वाई बार के बीच का एंगल जो हमें थीटा गिवन है। हमें पूछा है कि थीटा की वैल्यू फाइंड करो व्हेन एक्स बार प्लस वाई बार इज आल्सो यूनिट वेक्टर। अगर एक्स बार प्लस वाई बार यूनिट वेक्टर है तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स बार प्लस वाई बार उसका मोड बराबर वन। ये वन हमने क्यों लिख दिया? क्वेश्चन में दिया ही था कि एक्स बार प्लस वाई बार इज यूनिट वेक्टर, એટલે કે एक्स बार प्लस वाई बार એકમ સદિશ છે તો એ સદિશ એકમ હોય તો એનો મોડ્યુલસ પણ 1 થાય। अब आगे क्या करते हैं? हमेशा याद रखो कि अगर मोड के अंदर बेटा प्लस या माइनस आए तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला आप सीख चुके होंगे, अदरवाइज ऐसे याद रख लो, मोड एक्स स्क्वायर मोड वाई स्क्वायर प्लस 2x डॉट वाई इज इक्वल टू 1। आपको ये ऐसे ही लग रहा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए बी तो है, एक्स वाई तो है, लेकिन बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, वो आप भूल मत जाना, वरना इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। अब मोड एक्स बार आपका वन है बेटा, तो वन डाल दो, वन प्लस वन 2। थीटा के बारे में क्वेश्चन में बात की है तो हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, एक्स डॉट वाई अपॉन मोड एक्स मोड वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का। ठीक है। तो एक्स डॉट वाई क्या हो जाएगा आपका? मोड एक्स मोड वाई कॉस थीटा बराबर वन। वन प्लस वन टू होगा, इधर वैल्यू वन रख दो, इधर भी वैल्यू वन रख दो, तो टू प्लस टू मोड एक्स मोड वन कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। तो टू कॉस थीटा, ये टू उधर गया तो -1, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। कॉस थीटा बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सेकंड। आप बोलोगे सर सेकंड में क्यों? ऑल एस टी सी हम पढ़ चुके हैं, ऑल एस टी सी। तो फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है और फोर्थ में होता है, तो सर थर्ड में भी तो कॉस नेगेटिव होता है। बेटा ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, બે સદિશો વચ્ચેનો ખૂણો। તો બે સદિશો વચ્ચેનો ખૂણાની લિમિટ હોય 0 ડિગ્રી से 180 ડિગ્રીની વચ્ચે। तो पहलू चरण અને બીજું ચરણ જ કવર થયું। सो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अपन उसको कैसा लिखते हैं? यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो अपन ऐसे लिखते हैं 180 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज चलो तो माइनस। ठीक है, और 1/2 किसके लिए आया? 60 डिग्री के लिए। तो थीटा आपका हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान। ए बार गिवन, बी बार गिवन, ए बार और बी बार के बीच का एंगल हमें पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला बहुत अच्छा है, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। चलो अब हम ढूंढ लेते हैं, पहले ढूंढते हैं ए डॉट बी। ए बार है 3 1 - 2, बी बार है 1 3 - 2। दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 3 1 = 3, 1 1 × 3 3, 2 2 = 4। तो ये आपका हो गया 10। फिर मोड ए की बात करते हैं, तो मोड ए इज इक्वल टू अंडर रूट। वेक्टर का मोड के लिए हर एक एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करो। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 9 + 1 10, એટલે अंडर रूट 14। मोड बी भी अगर आप बेटा कैलकुलेट करोगे ना तो वो √14 ही आएगा। इसमें वैल्यू रख देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 10, ए डॉट बी 10 आया था। मोड ए और मोड बी दोनों √14 है, तो √14 × √14 दैट इज 14। तो भाई cos थीटा आपका आया 5/7।
तो थीटा आपका क्या होगा, कॉस इनवर्स 5/7। लेकिन दिक्कत है, मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आप घबराना मत। अगर आपको ऑप्शन दिया है नन, तो नन टिक करके मत आ जाना, 2 बार सोचना। और ये हमेशा ये लोग जानबूझ के करेंगे, यहाँ पे कॉस है तो आपको क्वेश्चन में कॉस नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉस थीटा का ट्राइंगल बना लो पहले। चलो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ कॉस थीटा का। ठीक है, ये आपका हो गया थीटा। कॉस थीटा है 5/7। तो cos થીટા ના ફોર્મ્યુલા શું હોય છે, પાસેની બાજુ that is 5, कर्ण એટલે કે 7। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट 5 में रखो, हाइपोटेनियस 7 में रखो। पाइथागोरस से ये आपको मिल जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। √24 होगा और वो होगा आपका 2√6। अब पाइथागोरस से पता कर लेना। तो इससे क्या हुआ, यहाँ से ये जो ट्राइंगल है उस वहां से आपको साइन थीटा भी मिलेगा। तो साइन थीटा आपका क्या होगा, 2√6/7। अब देख लो कि यहाँ से जो थीटा मिल रहा है वो तो मेरा क्वेश्चन में नहीं है। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√6/7। तो देखो वो मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेरा सी होगा आंसर। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर टेन इनवर्स चेक करते हैं, वो भी नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता। बाकी चार में से कोई नहीं था अपना, इसलिए टेन इनवर्स होता तो अपन टेन थीटा लिखते, टेन थीटा बराबर 2√6/5। फिर लिखते थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, तो वो भी हो सकता है। तो हमेशा ये क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो फॉर्मूला से आप ढूंढ रहे हो उस फॉर्मूला का इनवर्स क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। इसके लिए आपको ट्राइंगल बना के फिर साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा वगैरह आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको थियरी याद करवा दूं। ऐसा आता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार वेक्टर ऑन बी बार, ए बार नो बी बार पर नो प्रक्षेप, वो होता है फॉर्मूला A.B अपॉन मोड बी। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन में दिया है उसको ए बार नाम दे दो। ए बार इज इक्वल टू 413। बी बार जो है उसको नाम दे दो 1 - 2 3। तो प्रोजेक्शन अपन ढूंढ ले, ए बार ऑन बी बार, क्योंकि बोला है ये वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर, तो ये आपका ए बार होगा और ये आपका बी बार होगा। तो फॉर्मूला में है A.B अपॉन मोड ए मोड बी। चलो पहले ढूंढते हैं A.B। तो 4 × 1 4, प्लस 1 × -2 दैट इज -2, 3 × 3 9, 9 + 4 13 -2 दैट इज 11। मोड ए और मोड बी भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। मोड ए है अंडर रूट, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करो और उसको ऐड करो, तो 16 + 1 + 9 वो हो रहा है आपका √26। फिर सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिया, मिस्टेक हो गई मेरी, आई एम सॉरी। नीचे मोड ए थोड़ी होगा, नीचे तो मोड बी होगा। तो मोड ए का हमें कोई काम नहीं है बेटा, अपन सिर्फ मोड बी ढूंढेंगे। तो मोड बी आपका है अंडर रूट, देखो 1 - 2 3 स्क्वायर करो तो 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपका √14। तो यहाँ पे रख दो 11, नीचे आपका √14, आंसर आ गया बेटा। तो वेक्टर में उतने टफ सवाल नहीं आते, इजी होते हैं। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन भी है, ध्यान से देख लो सब लोग। ए बार इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस बीटा एंड बी बार इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 बीटा, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब समांतर बाजू चतुष्कोण। पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड्स है, ए बार एंड बी बार, ऐसा होता है ना, ये होता है। तो ए बार है ये और बी बार है। फिर ए बार को भले अल्फा बीटा में कन्वर्ट किया हो, वो आप टेंशन मत लो। फिर मोड अल्फा मोड बीटा 2 दिया है, अल्फा बीटा के बीच का एंगल भी दिया है। हमें ये जो पैरेललोग्राम है उसके दो डायगोनल होंगे, उस दोनों डायगोनल में से किसी एक डायगोनल का लेंथ पता करना है। काफी टफ क्वेश्चन है बेटा, इजी नहीं है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि
डायगोनल में अगर नाम दे दो पैरेललोग्राम ABCD, तो उसमें दो दो डायगोनल होते हैं, एक AC होता है और एक BD होता है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो एक रूल होता है, और वो शायद टीचर ने ना भी लिखवाया हो आपकी फैकल्टी ने, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ तो सकता है कुछ सेट में, तो मैं बोल रहा हूं, अगर पैरेललोग्राम की साइड A बार एंड B बार है बेटा, तो उसके जो डायगोनल के वेक्टर होंगे वो क्या होंगे? या तो A बार प्लस B बार होगा, या तो दूसरा A बार माइनस B बार होगा। याद रख लेना बेटा। फिर से बोल रहा हूं, अगर A बार B बार पैरेललोग्राम की साइड्स है, तो जो दोनों डायगोनल है उनके वेक्टर A बार प्लस B बार और दूसरा A बार माइनस B बार। आप चाहे यहाँ माइनस लिखो यहाँ प्लस लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा हूँ उल्टा, अगर डायगोनल मुझे AC एंड BD दिए हैं और मुझे A बार साइड्स पता करनी है, तो इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2, और दूसरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो डिवाइड बाय 2। वो इन दोनों के एलिमिनेशन मेथड से ही A बार और B बार मिलेगा। जनरली साइड्स देते हो, डायगोनल हमें फाइंड करना होता है। अब A बार प्लस B बार, तो देखो A बार आपका ये वेक्टर, B बार आपका ये वेक्टर, दोनों को ऐड करो। 3 अल्फा बार प्लस अल्फा बार 4 अल्फा बार, माइनस बीटा बार 3 बीटा बार, तो 2 बीटा बार। तो AC हमें मिल गया 4 अल्फा बार प्लस 2 बीटा बार। और BD अपन ढूंढते हैं A बार माइनस B बार, तो 3 अल्फा दैट इज 2 अल्फा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस बीटा माइनस 3 बीटा, तो -4 बीटा। तो 2 अल्फा बार -4 बीटा। आपको ये नहीं ढूंढना था, आपको इसकी लेंथ, वेक्टर की लेंथ मतलब वेक्टर का मॉड्यूलस, तो आपको फाइंड करना है AC का मॉड्यूलस, मतलब ये। अब हमें क्या पता कि ऑप्शन में हमें इसकी लेंथ या इसकी लेंथ दी हो, यानी कि हमें 1 बाय 1 दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक आपको फाइंड करके देता हूं, बाकी दूसरा आप खुद करोगे, है ना। तो देखो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा का मोड, मैंने आगे क्या बोला था, अगर मोड में अल्फा और बीटा, सॉरी वेक्टर दिए और बीच में प्लस माइनस है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, स्क्वायर करो। A प्लस B का स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, वैसे ही करते जाओ। 4 अल्फा का स्क्वायर तो 16 मोड अल्फा का स्क्वायर, प्लस 4 मोड बीटा का स्क्वायर, प्लस 2 × 4 × 2, तो 16 और अल्फा डॉट बीटा। मोड अल्फा आपका है 2 का स्क्वायर 4, क्वेश्चन में दिया है। मोड बीटा भी 2 का स्क्वायर 4, 16। अल्फा डॉट बीटा का मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, मोड अल्फा मोड बीटा कॉस थीटा। तो हमें थीटा भी गिवन है, अल्फा और बीटा के बीच का एंगल भी हमें गिवन है π/3। यहाँ पे रख देते हैं 16 × 4 दैट इज 64, 4 × 4 16। सीधा मैं लिखता हूँ, देखो अल्फा बार है अपना 2, यहाँ पे भी 2, थीटा था π/3, तो कॉस π/3 की वैल्यू 1/2, 1/2 और 2 गया, 16 × 2 आ गया 32। ठीक है, चलो अब इसको आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 16 + 4 80, 80 + 32, तो वो आपका हो गया 112। 112 आंसर नहीं है, वो तो इसका स्क्वायर था, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा का स्क्वायर है वो तो। हमें स्क्वायर थोड़ी चाहिए था, तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 112। अब अंडर रूट 112 है, तो उसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे बेटा, और वो फैक्टर कौन से, वो आपको पता होना चाहिए। वो पता नहीं है तो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके फैक्टर में बनाता हूँ, देखो 16 हाँ पहले 16 मत लो, पहले 4 लो ना, तो 4 × 28, फिर अगेन 4 × 4 × 7, तो 4 × 4 16, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, √7। ये ऑप्शन में है, हाँ भाई बिल्कुल है 4 √7, तो ये आंसर होगा। अगर ये नहीं है तो आपको इसका ये फाइंड करना पड़ेगा,
तो आप अब ये खुद से घर पे कर लोगे, ठीक है बेटा, कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और आप उसको देखोगे। एग्जाम में कुछ बदल भी सकते हैं ये लोग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, सर लोगों ने आपको ये करवाया ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। ए क्रॉस आई का स्क्वायर। हमारे पास ए बार कोई वेक्टर नहीं है बेटा, तो मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ वेक्टर ए बार बराबर A1 A2 A3। उसका आई कैप के साथ हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हमें पता है, देखो, ए क्रॉस आई वो मिलता है डिटर्मिनेंट्स, लेकिन निश्चय एक थी मड़े आई जे के ए बार A1 A2 A3 आई होता है 1 0 0। अब अपन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे बेटा, तो वो आपको आता ही है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। आई कैप के साथ 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप उसके साथ -A3 होगा, प्लस के कैप उसके साथ 0 और -A2। तो भाई ये आपका होगा 0, जे वाला A3 और के वाला -A2। चलो, ये आपको मिला ए क्रॉस आई। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ए क्रॉस आई जो है उसमें एक्स वाला एलिमेंट ही 0 आया, मतलब आई कैप था तो एक्स वाला एलिमेंट 0, बाकी दोनों आए। हम उससे भी नहीं डरेंगे। हमको क्या बोला है, ए क्रॉस आई का स्क्वायर। आपको पता ना हो ना, तो बेटा एक मैं बात बता दूं, अगर ए बार का स्क्वायर है, इसका मतलब है मोड ए का स्क्वायर होता है ये। ध्यान से याद रखना ये चीज। सिर्फ ए बार का स्क्वायर लिखा है, उसका मतलब वो मोड ए का स्क्वायर है। तो हमें यहाँ क्या पूछा है, ए क्रॉस आई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ मोड ए क्रॉस आई का स्क्वायर। मोड ए क्रॉस आई कहाँ से मिलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर भूल जाओ, A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर था एज इट इज। तो ये हुआ आपका A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इन शॉर्ट, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसका आंसर आया A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यहाँ पे आई कैप था, तो A1 एलिमेंट नहीं आया, देखो एक्स वाला, वाई और जेड का स्क्वायर आया। तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। जे कैप है तो ये एलिमेंट नहीं आएगा वाई वाला, A1 और A3 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखो A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ए और के को लिखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो ये बेटा दो बार हो जाएंगे सब, 2 टाइम्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, मोड ए का स्क्वायर। जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2A स्क्वायर, क्योंकि वो ऑप्शन में दिया है ऐसा। ये कहाँ से आया, कि इसमें से ये कैसे हुआ, वो आपको समझ में होना चाहिए। ए बार है तो उसका मोड क्या होता है बेटा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। फिर दोनों साइड स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट गया। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आपका मोड ए स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा है। एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार बराबर 0, ये वैल्यू दी है। वाई बार एंड जेड बार के बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो थीटा पहले फाइंड करेंगे। किसके बीच का एंगल है, वाई एंड जेड का। जनरली टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें अपन दोनों साइड सीधा स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें वाई और जेड के बारे में सोचना है। तो हम ऐसा करेंगे, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार है, तो वाई बार प्लस जेड बार बराबर क्या लिख देंगे, -x बार। इन शॉर्ट, वाई और जेड के बीच का एंगल दिया तो वाई जेड लेफ्ट रखेंगे, एक्स उधर जाएंगे। अगर यहाँ पे बोला होता है एक्स बार एंड वाई बार के बीच का एंगल, तो ये दोनों में लेफ्ट साइड में रखता, जेड को उधर दे देता। अभी मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये मोड का ही स्क्वायर है। तो फॉर्मूला लगाओ, मोड वाई स्क्वायर मोड जेड स्क्वायर टू, फिर मैं लिखूंगा वाई डॉट जेड, उसका भी फॉर्मूला मोड वाई मोड जेड कॉस थीटा बराबर मोड एक्स का स्क्वायर। सबकी वैल्यू है देखो, 2 2 2। तो 2 का स्क्वायर 4, मोड जेड 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 × 2 कॉस थीटा मोड एक्स भी 2 का स्क्वायर 4। ये 4 गया, तो यहाँ पे हुआ 8 cos थीटा। 4 राइट साइड में है तो माइनस, तो कॉस थीटा बराबर -1/2।
cos थीटा बराबर है ना। अब यहाँ से आप थीटा भी फाइंड कर सकते हो बेटा, वो थीटा इसमें रख सकते हो, फिर आंसर ला सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ट्रायंगल बनाऊंगा, मुझे उसमें मजा आता है। देखो, माइनस को आप इग्नोर मारना, उसमें क्या है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, પાસેની બાજુ 1 કર્ણ 2, પાયથાગોરસ તમે લગાવશો એટલે અહીંયા આવશે √3। ठीक है, अब यहाँ से ही सारा आपको मिल जा रहा है, तो आप क्यों फोकट में वो थीटा निकाल के करोगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, એટલે કર્ણ છેદમાં સામેની બાજુ। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा आप लिख दो 2/√3 का स्क्वायर, और कॉट थीटा है आपका 1/√3 का स्क्वायर। तो 2/√3 का स्क्वायर होगा 4/3 प्लस यहाँ पे 1/3, तो आंसर हो जाएगा आपका 5/3, है ना। चलो बेटा, सब सही चल रहा है, थोड़ा मुझे बोलो डाउट के लिए। अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कहीं पे स्क्रीन बीच में अटक नहीं रही है, नहीं, इसके लिए मैंने आपको पूछा है। सब सही है ना। ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 क्वेश्चन हो गए, अब आगे करेंगे। बीच में एक दो क्वेश्चन मैंने हटाए थे क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस, अभी रिड्यूस किया ना, तो उसमें वो निकल गए थे, इसलिए मैंने हटा दिए थे। तो 6 के बाद डायरेक्ट 8 नंबर आया होगा, तो अब वो आप टेंशन मत लेना। हाँ, ये सवाल अच्छा है। देखो, मोड ए मोड बी गिवन है, ए डॉट बी भी गिवन है, तो मोड ए क्रॉस बी क्या होगा। ए डॉट बी, ए क्रॉस बी और ये दोनों, इन सबको कंटेन करने वाला एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं लैग्रेंजिस आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी ये है, लेकिन नित्य सम मोड ए बी क्रॉस बी का स्क्वायर मोड ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर। ए क्रॉस बी आपका है बेटा, अच्छा वो तो फाइंड करना है, सॉरी। ए डॉट बी आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, मोड ए 10 का स्क्वायर 100, मोड बी 2 का स्क्वायर 4। तो मोड ए क्रॉस बी का स्क्वायर 100 × 4 दैट इज 400, 144 उधर, तो ये हो जाएगा आपका 256। स्क्वायर रूट ले लो, 256 का स्क्वायर रूट है 16। ये आइडेंटिटी याद रखना, बहुत बार यूज होती है। क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में दोनों जो वेक्टर है उनका सेपरेटली स्क्वायर और प्रोडक्ट। हाँ, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है। पता नहीं, लोग इसको ऐसा सिखाते हैं कि इसको ए बार नाम दो 3 - 6 1, इसको बी बार नाम दो 2 - 4 लैम्डा। फिर पैरेलल की कंडीशन आपको ये बताई होगी कि अगर ए क्रॉस बी 0 बार है तो पैरेलल होता है। हाँ, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेटा, लेकिन आप इसको यूज मत करो। इससे बढ़िया भी हमारे पास एक और डेफिनेशन है बेटा। वेक्टर में क्या है कि પેરેલલ વેક્ટર બોલે યા કોલિનિયર, એટલે કે સમાંતર સદિશો બોલે કે સમરેખ સદિશો, બંને સેમ કહેવાય। तो अगर किसी भी दो वेक्टर का ए क्रॉस बी 0 होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1 2 3 ये एक वेक्टर है, दूसरा है 2 4 6। अगर आपको पूछे कि ये दोनों आप चेक करो कि ये पैरेलल है कि नहीं, तो उसके लिए आपको ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बड़े आप ये करो, एक्स और एक्स का रेशियो लो 1/2, वाई और वाई का रेशियो लो 2/4, जेड जेड का रेशियो ले लो 3/6। अगर ये रेशियो बराबर है तो वो पैरेलल या कोलिनियर है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यही यूज कर रहा हूँ। देखो, तो ऐसा कर देते हैं 3/2 -6/-4 1/λ। तो ऐसा हो जाएगा 3/2, -6/-4 भी 3/2 बराबर 1/λ। हम बराबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें दिया ही है कि ये पैरेलल है ही, हमें चेक नहीं करना है। अब लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा इधर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ, या दोनों साइड उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे। 3λ बराबर 2, तो लैम्बडा बराबर हो गया 2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 14 देखो, 13 नंबर का मैंने हटा दिया।
पॉइंट ए बार बी बार सी बार कोलिनियर है। वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें आंसर बी होता है, लेकिन मैं समझाता हूँ ये कैसे होता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है बेटा, तो उसका एरिया 0 होता है। अब आप बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला पहले बता दो, बाद में बात करना आप सब। एरिया का फॉर्मूला ये होता है बेटा 1/2। 3 साइड है, 3 साइड में से कोई भी 2 साइड ले लो, एक ए बी ले ली, एक बी सी ले ली, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसको मोड़ दे दो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्राइंगल का एरिया होता है। तो देखो 1/2 ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा, बी का जो पोजीशन वेक्टर और ए का जो होगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिया ही है, देखो बी बार माइनस ए बार, यहाँ पे कर दो भाई बी बार माइनस ए बार, बी क्रॉस सी है सी माइनस बी। और अगर ये कोलिनियर है बेटा, तो एरिया हमेशा 0 होता है। कोलिनियर मतलब 1 पॉइंट, 2 दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। तो ट्राइंगल बना ही नहीं, ट्राइंगल नहीं बना तो एरिया 0 हो गया। तो आप यहाँ पे एरिया 0 कर दो, 2 इधर मल्टीप्लाई करवा दो तो 0 हो जाएगा। अब मैं अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ एक का एक के साथ, देखो बी का सी के साथ यानी कि बी क्रॉस सी, बी का बी के साथ यानी कि बी क्रॉस बी, ए का सी के साथ यानी कि माइनस ए क्रॉस सी, फिर ए का बी के साथ प्लस ए क्रॉस बी। बी क्रॉस बी क्या होता है भाई, 0 होता है। तो 0 इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। इन दोनों को मैं चेंज करता हूँ, सी आगे लूंगा और ये पीछे लूंगा लूंगा तो एक माइनस और होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, उसका मोड। तो देखो ए क्रॉस बी यहाँ पे है, बी क्रॉस सी यहाँ पे है, सी क्रॉस ए यहाँ पे है, उसका मोड 0 है। यानी कि ये जो वेक्टर होगा वो भी 0 होगा। हाँ ये भी ध्यान में होना चाहिए, अगर किसी वेक्टर का मोड 0 है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो जो वेक्टर होगा वो 0 वेक्टर ही होगा। तो आप ये मत सोचना सर आपका तो यहाँ पे मोड आया, क्वेश्चन में हमें थोड़ी मोड दिया है। किसी भी वेक्टर का मोड अगर 0 है तो वो जो वेक्टर है मोड के अंदर वो 0 वेक्टर ही होगा। चलो अगेन प्रोजेक्शन वाला है अभी, बहुत आसान सवाल है। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, तो ऊपर वाले का फॉर्मूला होगा ए डॉट बी अपॉन मोड बी होल डिवाइड बाय, नीचे है प्रोजेक्शन बी बार ऑन ए बार, तो उल्टा लिखो बी डॉट ए अपॉन मोड ए। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी कट जाएगा, मोड ए ऊपर चला जाएगा, मोड बी नीचे आ जाएगा। भाई बहुत सिंपल है, मोड ए यहाँ से मिलेगा, मोड बी यहाँ से मिलेगा। चलो मोड ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा नीचे। मोड बी में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो वो हो जाएगा बेटा आपका 3। तो आंसर हो जाएगा 7/3। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है। इफ ए बार इज अ नॉन जीरो वेक्टर એટલે કે એ બાર એક શૂન્યતર સદિશ છે, તેનું મેગ્નીટ્यूड ए છે। आप आगे पढ़ो ही नहीं, पहले इसके बारे में सोचो। एक वेक्टर है ए बार, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मोड वो आपको दिया है लैम्बडा, सॉरी स्मॉल ए दिया है। फिर आगे क्या बोला है, લેમ્બડા ઇઝ અ નોન ઝીરો સ્કેલર એટલે કે લેમ્બડા એક અદિશ શૂન્યતર અદિશ છે, શૂન્ય સિવાયની કોઈ પણ અદિશ 2 5 6 કોઈ પણ હોઈ શકે। દેન લેમ્બડા એ બાર ઇઝ યુનિટ વેક્ટર ઇફ લેમ્બડા એ બાર એકમ સદિશ છે। તો તમને આગળ જ કીધું છે कोई भी वेक्टर बोले कि ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मोड बराबर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे बच्चे क्रॉस क्वेश्चन मुझे कई बार पूछते हैं सर कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तो हमें आता है कि ए बार अपॉन मोड ए बार। बेटा अगर वो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो लगाओ, आपको तो बोल ही दिया कि लेमड़ा ए यूनिट वेक्टर है तो उसका मोड 1 होगा, वो लिख दो सिंपल ये। तो हमें ढूंढना है ऑप्शन में से कि लेमड़ा की वैल्यू, लेमड़ा या मोड लेमड़ा या ए जो भी ऑप्शन में दिया है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, ये जो मोड है वो दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, मोड लेमड़ा मोड ए इज इक्वल टू 1। मोड ए की वैल्यू ए थे वो यहाँ पे रख देता हूँ, तो मोड लेमड़ा इंटू ए बराबर
1, तो ए बराबर हो जाएगा 1/mod लैम्बडा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन अपना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए एंड बी गिवन है, हमें डायरेक्शन कोसाइन એટલે ए बी ની દિક કોસાइन फाइंड करवानी है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे पता करते हैं, बी माइनस ए, तो 1 माइनस माइनस 1, तो ए बी का पहला एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2, फिर 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 4, वाई 4 आया, -1 -3 दैट इज -4, 1 माइनस माइनस 1 2, 2 माइनस माइनस 2 4, -1 -3 -4। अब जो भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला था कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, या उसको आप एल एम और एम से भी डिनोट करते होंगे, वो सब एक ही है। एल एम एन भी डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब कॉस अल्फा की डेफिनेशन क्या थी डायरेक्शन कोसाइन की, किसका आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर रहे हो, इसका। तो कॉस अल्फा में फर्स्ट एलिमेंट लिख लो पहले, तो 2, कॉस बीटा में सेकंड लिख दो 4, कॉस गामा में लिख दो थर्ड एलिमेंट -4। नीचे क्या होता है, इस वेक्टर का मोड होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी वेक्टर का मोड, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 36, उसका स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे नीचे मोड से डिवाइड कर दो, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिख दो, और नीचे उस वेक्टर का जो मोड है उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2/6 1/3, 4/6 2/3, -4/6 दैट इज -2/3। तो आंसर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा कि आपका आंसर कौन सा है। इन लोगों ने 2 4 -4 जैसे ही रखा है, यानी कि सी होगा अपना। और हाँ नहीं नहीं, सी नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, गलती हो गई, सी में तो नीचे √6 है, वो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। 1/3 2/3 और -2/3। 18 नंबर का जो क्वेश्चन था वो अगेन आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए हटा दिया। ये भी बेटा सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर पूछे कि कोई वेक्टर एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, मतलब आपको यही फाइंड करना है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे उसी को नाम दिया था डायरेक्शन एंगल, अल्फा बीटा गामा, और उनको कॉस विधेय कॉस फंक्शन चिपका दिया, तो वो हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसीलिए डायरेक्ट। अच्छा, आपको पता ना हो तो एक बात बता दूं, ये जो कॉसाइन है ना, वो क्यों नाम पड़ा, अल्फा के साथ जो कॉस है, ये कॉस फंक्शन का फुल फॉर्म है, साइन फंक्शन का फुल फॉर्म है साइन, टेन का फुल फॉर्म है टेंजेंट। तो डायरेक्शन कोसाइन इसीलिए बोलते हैं, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन है इसीलिए। ऐसे ही नाम नहीं दिया है। चलो, वेक्टर दिया है हमें, उसको नाम देते थे एक्स बार 2 2 -1। फटाफट से उसका मोड भी ढूंढ लेते हैं, 4 + 4 + 1, तो वो आपका हो जाएगा 3। फटाफट से मैं लिख देता हूँ कॉस अल्फा फर्स्ट एलिमेंट 2 डिवाइड बाई 3, कॉस बीटा सेकंड एलिमेंट 2 डिवाइड बाई 3, कॉस गामा थर्ड एलिमेंट -1 डिवाइड बाई 3। हमें ढूंढना है अल्फा, एंगल ढूंढना है इसलिए, तो कॉस उधर भेज दो, तो कॉस इनवर्स 2/3। हमें ढूंढना है बीटा, तो कॉस इनवर्स 2/3, और यहाँ पे भी हमें ढूंढेंगे गामा, तो कॉस इनवर्स -1/3। हमें पता है कि अगर कॉस इनवर्स -x है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। यहाँ पे 1/3 नहीं लिखना था, यहाँ पे x लिखना था, ठीक है, चलेगा। चलो, तो ऑप्शन में देख लेना कौन सा वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलो, 20 नंबर का भी क्वेश्चन मैंने बताया वैसे ही था। ओके बेटा।